श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, एक बार जो नबुवर की नजरों का इशारा मिल जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए। सिया राम जय राम, जय राम, सिया राम जय राम, श्री राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, चरण धूल तुम्हारी मिल जाए, चरण धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा मिल जाए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, और जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा मिल जाए, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर सभी की बनती है, सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर सभी की बनती है, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, जो साथ तुम्हारा हो जाए, तेरी लगन में जो मैं खो जाऊं, तेरी लगन में जो मैं खो जाऊं, दुनिया से किनारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए, सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये श्री राम का मंदिर है, भगीरथी गंगा यहाँ बहती है, ये राम का मंदिर है, भगीरथी गंगा बहती है, सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पे
करते हैं भव पार सभी का हो जाए जो तेरी लगन में खो जाए जो तेरी लगन में खो जाए दुनिया से किनारा मिल जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए एक बार हो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए श्री राम जय राम 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 श्री राम जय एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा मिल जाए तेरी लगन में मैं खो जाऊं दुनिया से किनारा मिल जाए श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। अब रामचरितमानस के उत्तरखंड के 90 दोहे से आगे। इसमें भोले बाबा पार्वती जी को काकभूषण जी के बारे में बताना, फिर राम जी के महत्व के बारे में बताना कि राम के भजन करने से ही कलयुग में सबका उद्धार होगा। निजमति सरिस नाथ में गाय प्रभु प्रताप महिमा खगराई कहे न कछु करी जगुत विसेखी यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे प्रजा हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह बात अपनी आँखों देखी गई है। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गावे निगम शेष शिव पार न पावे। श्रीनाथ की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्रीनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनि गण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद और शेष शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हारी आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावई अंता तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कमऊ को पाँव की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जो आकाश में होते हैं किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हेता शिवनाथ की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई इसकी था पा सकता है। राम काम सत्य कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन शक्र कोटि सत सरिस विलासा नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर, वेतन कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमा के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत है। हे वे भगवान अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभगाद सत कोटि प्रताला समन कोटि सत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि पावन नाम अखिल अघपूग नसावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला। हिमगरी कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि दृष्टि निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वती के समान चतुरता अरबों ब्रह्म के समान सृष्टि रचना की निपुणता है।
वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्र के समान संहार करने वाले। धनंद कोटि सत समधनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सतकोटि अहिंसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने बोझ और उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। जगत प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित, उपमा रहित है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो सब जगह व्याप्त थे। उनके भजन, उनको ध्यान करने पे ही सबकी जिंदगी सरल चलेगी। छंद। निरुपम न उपमा आन राम समान राम, निगम कहे जिमि कोटि सत्य खदोत समरवि कहत अति लघुता लहे, यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि हरि ही बखान ही प्रभु गाऊं भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मान ही। श्री राम जी की उपमा रहित है, उनकी कोई उपमा नहीं है ही नहीं है। श्री राम के समान श्री राम ही है, वैसा वेद कहते हैं। ऐसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता ही प्राप्त होता है। सूर्य अनेकों जुगनू जलें तब भी वो सूर्य के समान नहीं हो सकते। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु, वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतन सन जस किछु सुने तुम्हें सुनाए सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश भगवान सुख निधान करना भवन, तजी ममता मद मान भजी सदा सीता रवन। सुख के भंडार करना धाम भगवान भाव के वश हैं, अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। वो हर जगह व्याप्त थे, इसलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए, जिससे सब जिंदगी सरल होगी। सुनी भुचंडी के बचन सुहाए, हर्षत खगपति पंख फुलाए, नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उड़ाना। भुचंडी जी के सुंदर वचन सुनकर परशुराम ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्रीनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानी राम सब प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषणी के चरणों से नवाया, उन्हें श्री रामचंद्र जी की ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंज संकर सम होई, संशय सर्प गसे मोहि ताता, दुखद लहरी कुर्तक बहु प्राता। गुरु के बिना कोई भावसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी शंकर जी समानी क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने की लहर होती है, वैसे ही बहुत ही कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायूं जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह सनसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुण सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी मुझे जिला दिए। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोर, बचन विनीत सप्रेम बोले गरुण बहोर। उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके श्री नामा का हाथ जोड़कर फिर गरुणी प्रेम पर विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु आपके अविवेक ते बूझो स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोहि। का मतलब है, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आप अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निजदास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वस्तग तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनाथ के तुम प्रियदासा। इसका मतलब
मतलब है कि आप सब कुछ जानने वाले, तत्व के ज्ञाता, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग और विज्ञान के धाम शिवराम जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन दे यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी पाए, कहाँ कहूँ कहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कि हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। अब गरुड़ जी ने काकभूषण से पूछा कि आपने ये सब कहाँ से पाया, जबकि वो रामचंद्र के साथ खेले थे। उन्होंने रामचंद्र जी ने काकभूषण जी को बताया था, लेकिन वो काक क्यों बने इस ये पूछ रहे। ना सुना में अससी उपाहि, महाप्रलय अनास तब नाही। मुधा बचन ने ईश्वर कहीं, सो मोहे मोरी मन संशय है। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं करते, वह भी मेरी मन में संदेह। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुतिक्रम भारे। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आस पर प्रभाव नहीं दिखाता, इसका क्या कारण, हे कृपालु मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है। हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोली उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब अति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। तब हे फिर पार्वती जी शंकर जी से पूछेंगे सब। फिर शंकर जी बोले, हे उमा। गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य धन्य, आपके प्रश्न बहुत प्यारे ही लगते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि आप गरुड़ कि आप सांपों को भी हर लेते हैं, लेकिन आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं कि मैं काक कैसे बना। सुनी तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म में सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनो साधन मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहते, हे तात आदर सहित मन लगा के सुनिए। जब तक मख समदम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावे क्षमा। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना दम। इंद्रियों को न व्रत दान वैराग विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री नारायण जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, ते सब ममता कर सब हो कोई। मैं इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असिनिति सुति सम्मन सज्जन कहें, अति नीचों सन प्रीति करें, जाने नित्य परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों से मानी हुई ऐसी नीति सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। समझ में आए? अपना यदि हित है तो सबसे प्रेम करना चाहिए। पाठ कीट में होई तहीं ते पाटंबर रुचिर, कृमि पाले सब कोई परम अपावन प्राण सब। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
हुई है वही जो राम रचि राखा, पाकर तर्क बढ़ा वही साख। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय श्री